हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज मैं सीधे लेक्चर्स पे आती हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देखते रहिएगा जिसमें मैंने आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के दो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। आज थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम ये तीन टॉपिक को समझेंगे ब्रीफली इन कॉन्टेक्स्ट विथ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में जब ये सारे सब्जेक्ट्स जो सोशल डिवाइड किया गया है हमारी सोसाइटी में, वो जो डिवीजन है जब वो पॉलिटिक्स में जाता है तो उसमें क्या बेटरमेंट होती है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या हम पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। ये तीन जो चीजें हैं इसको हम समझेंगे, और जब ये सारी चीजें जब पॉलिटिक्स में आती हैं तो फिर एक कंट्री की क्या सिचुएशन होती है ये हम समझने वाले हैं। तो ये सोशल डाइवर्सिटी जो है उसमें क्या होता है, देखिए डेमोक्रेसी है और क्या होता है जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं इनके आधार पर किए गए हैं। जैसे पहला जो इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे वो जेंडर से रिलेटेड है। तो जो भी जेंडर डिवीजन या सोशल डिवीजन किया गया है मेन और वुमेन के बीच में, उसमें एक हायरार्की सेट हो गई है कि जो मेंस है वो ऊपर आएंगे, जो वुमेन्स है वो नीचे आएंगी। तो ये जो चीजें वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई हैं। तो ये जो सोशल डिवीजन है उसके कारण जो इनइक्वालिटीज आती हैं हमारी सोसाइटी में, उन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा टॉपिक आ गया जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सोशल डिवीजन किया गया है उसके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज हैं उसको समझेंगे। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. देखिए सोसाइटी में जिस तरीके से लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं, ठीक है, तो उस समय ही उस बेस के वक्त में ही क्या कर दिया जाता है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके दायित्व और काम को बांट दिया जाता है। जैसे सोसाइटी में ये चीज मान ली गई है कि घर संभालना, ठीक है, या ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों को पालना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली करेगा कौन? वुमेन्स। This is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. अब ये चीज भी मान ली गई है कि जो भी वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो कुकिंग, क्लीनिंग यानी घर के भीतर जो जरूरी काम होते हैं, साफ सफाई के, फटका मारना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, टेलरिंग करना, ये सारे काम महिलाओं के हैं। वहीं बाहर जा करके पैसे कमाने वाले जितने भी काम हैं वो सारे काम करेंगे पुरुष, ठीक है। इट इज नॉट दैट men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. अब ऐसा नहीं है कि ये जो साफ सफाई के काम, घर साफ सफाई करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम जो हैं वो मर्द नहीं कर सकते, पुरुष भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक सोसाइटी में जिस तरीके से बच्चा बड़ा होते जाता है, वो सोसाइटी में जो चीजें चल रही होती है वो उसे ही अडॉप्ट करता है। तो ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई है मेंस के द्वारा कि ये सारे काम वुमेन करेंगे। When these jobs are paid for, men are ready to take up these work. अब यही सारे काम के लिए, कुकिंग, क्लीनिंग वगैरह के लिए जब आपको पे किया जाएगा, जब किसी पुरुष को पे किया जाता है तो वो बाहर जा करके वो सारे काम शौक से करेंगे। जैसे घर में खाना बनाने का काम है, ठीक है, तो खाना बनाना महिला करेगी घर में, लेकिन अगर उसी चीज के लिए बाहर जा करके पुरुष काम कर रहे हैं तो उनको उस चीज के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो शेफ कहलाते हैं। तो यानी घर में काम करना और खाना बनाना महिला का काम है, लेकिन वही चीज आप पैशन के तौर पे बाहर जाके काम कर रहे हो तो आपको पे किया जा रहा है, तो आप शेफ कहलाओगे। तो ये एक सोसाइटी ने क्या किया है, डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। मोस्ट टेलर और कुक इन होटल्स आर मेन। आप बाहर भी देखेंगे, मैं अपना भी एग्जांपल दूं, मैं जितने भी अपने कपड़े स्टिच करवाती हूँ, बनवाती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ बुटीक वगैरह में तो या टेलर वगैरह के पास, तो वो मेन ही होते हैं, पुरुष ही होते हैं। बाहर वही काम मर्द कर रहे होते हैं, पुरुष कर रहे होते हैं,
कुकिंग का काम, आप होटल्स में भी देखेंगे कुकिंग का काम पुरुष करते हैं, तो बाहर जा करके अगर उसी काम के लिए पे किया जाता है तो वो पुरुष करते हैं, लेकिन घर में वो सारे काम महिलाएं करती हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। अब ऐसा ही मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाहर जा करके पैसे कमाने वाले काम नहीं कर सकती। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गांव की महिलाओं का और अर्बन सोसाइटीज में, कि विलेज में जब आप जा करके देखेंगे तो महिलाएं बाहर जा करके भी काम करती हैं। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल, वर्क इन द फील्ड। महिलाएं जो है ना खेतों में काम करती हैं, फ्यूल वगैरह के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? रूरल एरियाज में हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? वुमेन्स। मीम याद आ गया होगा आपको, विमेन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है अर्बन एरिया का। पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स व्हाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज। अब यहाँ पे देखिए एक चेन क्रिएट किया कि रूरल एरियाज में भी महिलाएं बाहर जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं? फ्यूल वगैरह कलेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और क्या काम कर रही हैं? फील्ड्स में काम कर रही हैं। ये रूरल एरियाज का हो गया। फिर अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं? एज हेल्पर काम कर रही हैं। ठीक है, और फिर अर्बन एरियाज में ही जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, वहां की महिलाएं बाहर जाकर के ऑफिसेज में या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं। तो यानी काम जो पुरुष हैं, जो मेंस हैं, वो बाहर जा करके भी कुकिंग और होटल में काम कर सकते हैं, टेलरिंग का काम कर सकते हैं, उसके लिए उनको पे किया जाता है। वहीं दूसरी साइड में जो वुमेन्स हैं, जो घर में साफ सफाई भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, और वो बाहर जा करके भी काम कर सकती हैं, उसके लिए वो उनको पे किया जाता है। तो ये जो डिवीजन किया गया है वो सिर्फ सोसाइटी और स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे किया गया है। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। घर का काम करने के साथ साथ पैसे कमाने के लिए महिलाएं बाहर जाकर के भी काम करती हैं, लेकिन उस काम की वैल्यू नहीं होती है और उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. अब इन सारे रीजंस के कारण कि जो सोच डेवलप हो गई है स्टीरियोटाइप से, उसके कारण क्या हो रहा है? हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी के चेंजेस में या डिसीजन मेकिंग में या पॉलिटिक्स में, वो कम हो गया है महिलाओं का। तो यानी इन सारी चीजों की वजह से पॉलिटिक्स में जो हमारा पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, उससे हमारी मांगे पहुंच नहीं रही हैं सही जगह तक। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. अब इसी कारण क्या हुआ, पहले जाकर के जब आप देखेंगे कुछ समय पहले की बात, तो उसमें क्या होता था, वोट वगैरह देना या पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें कौन करता था? पुरुष करते थे, मेन करते थे। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। बाद में जाकर के ये जो इशू है ना पॉलिटिक्स में आया। ठीक है, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। There were agitation in different countries for the extension of voting rights to women. अब इंडिया की बात अभी नहीं कर रही हूँ। देखिए, अब जब ये सारी चीजें हमारे यहाँ चल रही थी तो क्या हुआ, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां की महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ाइयां की, और उसके बाद से उनका ये कहना था कि हमको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं इंडिया पे आऊंगी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, लेकिन वहां पे अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां पे इस राइट्स की मांग की गई कि हमको भी वोटिंग राइट्स चाहिए। किसने किया? महिलाओं ने किया। These agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. अब जो ये लड़ाई चल रही थी वो डिमांड कर रही थी किस बारे में? कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस महिलाओं का बढ़ाओ और इम्प्रूव करो हमारा एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये हमारी मांगे थी, हमारी मतलब महिलाओं की। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल।
पर्सनली भी हमको इक्वालिटी चाहिए थी और फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी चाहिए थी। These movement are called feminist movement, यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, इक्वल राइट्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो चीजें मेन जाकर के बाहर कर रहे हैं वही सारी चीजें हम भी करें, यहाँ पे उस चीज की बात नहीं होती। फेमिनिस्ट का जो डेफिनेशन है वो अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बहुत गलत लिया गया है। बायोलॉजिकली men एंड वुमेन्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, उनको बनाया अलग तरीके से गया है। लेकिन फेमिनिस्ट का मतलब होता है या फेमिनिज्म का मतलब होता है कि एक काम जो पुरुष भी कर रहे हैं महिलाएं भी कर रही हैं, उस काम के लिए दोनों उतनी ही मेहनत कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पैसे दिए जाएं, इक्वल पे किया जाए, वो कहलाता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप एक जेंडर को दबा करके आप अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे या वगैरह वगैरह। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट आया। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। अब जब ये डिमांड आने लगी और फेमिनिज्म बढ़ने लगा तो क्या हुआ, वुमेन्स के जो रोल है उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। We now find women working as scientists। अब आप देखते होंगे कि महिलाएं जो है साइंटिस्ट के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, इंजीनियर्स, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर वो काम कर रही हैं, जबकि ये सारी चीजें पहले इनके लिए suitable नहीं मानी जाती थी। In some parts of the world, for example, the Scandinavian countries, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे इनको वो सारे राइट्स मिल गए जो राइट्स की मैंने अभी बात की है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। जब फेमिनिज्म मूवमेंट बहुत ज्यादा चलने लगा था तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इनके जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा दिया गया। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो स्टीरियोटिपिकल थॉट्स पे चल रही है, उसको चेंज करने की जरूरत है अब भी इंडिया में। Ours is still male dominated patriarchal society। patriarchal जो वर्ड है यानी वो सत्ता जहां पे पिता से सत्ता चल रही होगी, जैसे संपत्ति है तो वो पिता से सीधे बेटों को चली जाएगी। आप एक एग्जांपल ऐसे लेकर के पैट्रियार्कल सोसाइटी को समझ सकते हैं। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन इन वेरियस वेज। अब किन किन आधारों पर हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हमारा यानी महिलाओं का डिसएडवांटेज होता है, लिया जाता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो समझिए। पहला आपको बात कर रहा है लिटरेसी के तौर पर। जब आप पढ़ने के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि महिलाएं एज कंपेयर टू पुरुष कम लिटरेट है, कम पढ़ी लिखी है। लेकिन अगर आप स्कूल का रेशियो अगर चेक करेंगे टॉपर्स में या अच्छा पढ़ने में, तो जो लड़कियों के मार्क्स हैं वो लड़कों से बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन कई बार जो पेरेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं या उनकी ये राय रहती है कि जो पैसे हम बेटियों को पढ़ाने में लगा रहे हैं उसको हम प्रिजर्व करें उनकी शादी के लिए या फ्यूचर के लिए, लेकिन अभी हम क्या करें, लड़कों को पढ़ाएं। तो यानी पढ़ने में लड़कियां अच्छी हैं लेकिन लिटरेसी रेट उनकी अब भी कम है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ही नहीं पढ़ाना चाहते हैं। देखिए मैंने जो चीजें अभी आपको बताई, school result, girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education। अपने बेटों के लिए रिसोर्सेज बचा करके रखने होते हैं, इसलिए उनको एजुकेशन दिया जाता है और लड़कियों को नहीं दिया जाता है। स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स, ये उनको बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है। सेकेंड क्या है, नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। क्या होता है, जो भी काम हो रहे हैं आईटी सेक्टर में या किसी अलग अलग जगहों में भी, जब महिलाएं बाहर जाकर के काम कर रही हैं तो वहां पे उनको जो पे किया जाता है उनके काम की उतनी वैल्यू नहीं होती है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। हर दिन एक पुरुष से ज्यादा 1 घंटे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। लेकिन उनके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है और उनको पैसे भी कम दिए जाते हैं। Third, the Equal Remuneration Act 1976 provide that equal wages should be paid to equal work। एक इक्वल काम है तो इक्वल पे भी करना पड़ेगा।
However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. भले सेम काम हो, लेकिन बहुत सारे फील्ड्स में, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, फैक्ट्रीज हो, फील्ड हो, वुमेन्स को अभी भी कम पे किया जा रहा है एज कंपेयर टू मेन. चौथी चीज, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन and find ways to have the girl child aborted before she is born. अब बहुत सारे पार्ट्स हैं इंडिया के ऐसे आज भी जहां पे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बॉय चाइल्ड एज कंपेयर टू गर्ल चाइल्ड. और अगर वो किसी तरीके से, अगर उन्हें पता लग जाता है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो एक बेटी है, तो उसे मार दिया जाता है या अबॉर्ट कर दिया जाता है, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं. और ये आज भी बहुत सारे पार्ट्स में चल रहा है इंडिया के. सच sex selective abortion led to a decline in child sex ratio, number of girl child per 1000 boys in the country to merely 919 as the map shows. अब आप मैप देखेंगे, नीचे आपको मैप दिखाया हुआ है जिसमें आपको ये शो कर रहा है कि ये जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, यानी अगर गर्भ में बेटी पल रही है तो उसे मार दिया जाता है, ये आपको इस पूरे चार्ट में दिखा रहा है. Even within their own home from beating, harassment and other form of domestic violence. अब आपको तो रेशियो हैज फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम स्टेट्स. तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आज भी इस चीज से जूझ रहे हैं कि सेक्स सेलेक्टिव मर्डर आप बोल सकते हैं उसको. देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ various kinds of harassment, exploitation and violence against women. अब देखिए, ये तो आप ओपन स्पेस की बात कर रहे थे हम अब तक कि महिलाओं को इक्वल पे नहीं किया जाता है, उनके काम की वैल्यू नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वर्किंग आवर्स भी ज्यादा रहते हैं, पैसे कम रहते हैं. ये ओपन स्पेस की बात हो गई जहां पे बाहर काम करने जा रहे हैं. पर्सनल स्पेस में भी सेफ नहीं है वो, क्योंकि वहां पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों से वो पर्सनल स्पेस में भी जूझ रही हैं. अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन. जो अर्बन एरियाज हैं वो अनसेफ हो चुके हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग. दे आर नॉट सेफ फॉर वुमेन इवन विद इन देयर होम. बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. अर्बन एरियाज में वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा हो रहा है और उसको अनसेफ बताया गया है एक सर्वे के अकॉर्डिंग. वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ये जो सारी कंडीशन है वुमेन्स की अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक, इसको सही करने के लिए जरूरी था कि ये जो सारे इश्यूज हैं, ये जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको पॉलिटिक्स में लाया जाए. इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. All this is well known, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. अब women related जो issues होते हैं उसको attention ज़्यादा नहीं मिलती है. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. अब ये जो problem थी कि हमारी जो भी problems है महिलाओं की, उस पर बहुत ज़्यादा attention नहीं जा रहा है लोगों का. इसके लिए जरूरी था फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, वुमेन मूवमेंट्स हुए, और उसमें क्या था, कंक्लूजन ये निकल करके आया कि अगर एडिक्वेट अटेंशन चाहिए हमको हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ, तो ये सारी चीजों को पॉलिटिक्स से जोड़ना पड़ेगा. वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी अब क्या होगा, इलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेशन होगा वुमेन्स का, उसका भी पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए. ये एक सोल्यूशन निकल करके आया था. इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो. अब आप इंडिया का देखेंगे, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था लेजिस्लेशन में वो बहुत ज्यादा कम था. सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019. Their share in the state assemblies is less than 5%. अब देखिए, इनका असेंबली में भी जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था,
और जरूरत थी कि अब ये जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप कंडीशन सही करना चाहते हैं तो आपका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि हमें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको अपनी कंट्री में इंटरेस्ट है, आप इंडिया की कंडीशन जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पे सही कर रहा है या क्या कंडीशन है, तो आपको पॉलिटिक्स जाननी होगी, क्या स्टेटस है ऑफ द नेशन, सॉरी। So India is behind the averages for several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are largely all men, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. हमको क्या करना पड़ेगा, अब अपनी कंडीशन को सही करने के लिए बाहर की कंट्रीज में आप देखेंगे कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन हमारी कंट्री में वो जो लेजिस्लेशन है या लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो कंडीशन को बेटर करने के लिए हमें भी ये करना पड़ेगा। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट्स लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। क्या करना पड़ेगा, फेयर प्रपोर्शन चाहिए हमको वुमेन्स का इलेक्टेड बॉडीज में। दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको बताया था थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में वुमेन्स का रिजर्वेशन कर दिया गया था कि वो उनका एक सेलेक्टिव प्रपोर्शन हो। 1/3 of seats in local government bodies in panchayat and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. अब आप रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। ठीक है, when women's organization and activist has been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies. अब लोकसभा में और स्टेट असेंबली में भी हमको ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए था और रिजर्वेशन जरूरी था उसके लिए। A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. But in 2023 नारी शक्ति वंदना अधिनियम Women Reservation Act 2023 has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, State Legislation Assembly and also in Delhi Assembly. अब हमारे पास 33% का रिजर्वेशन है स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली में और दिल्ली असेंबली में। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अब जेंडर डिवीजन एक ऐसा टर्म है जो एग्जांपल है कि सोशल डिवीजन जो हो रहा है हमारे देश में उसको पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस करना पड़ेगा इक्वालिटी के लिए। This also shows that disadvantaged group do benefit when social division become a political issue. अब आपको क्या लगता है कि वुमेन जो है वो उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी है, ठीक है, तो आप अपने थॉट्स मुझे एक टर्म पे दीजिएगा। जो फेमिनिज्म है या फेमिनिस्ट है, ये जो वर्ड है उसके बारे में आप क्या थॉट्स रखते हैं वो मुझे जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तीन टर्म्स को हम पॉलिटिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो टर्म था जेंडर, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। सेकंड टॉपिक हमारा रिलीजन से रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।